हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सिटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का जो है सो पाठचर्या में जो क्या स्थान है चैप्टर 2 गणित का, उसका जो है कुछ पॉइंट जो बच गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पॉइंट है स्कूली गणित का दर्शन। स्कूली गणित का दर्शन मतलब होता है विद्यालय स्तर पर गणित का दर्शन, गणित का परिप्रेक्ष्य, गणित का जो एक मेन व्यू है, एक सोच है, वह क्या है विद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर पे जो बच्चे जो सीखते हैं गणित को, तो क्या होता सीखने के प्रति में अगर उसमें त्रुटि होती है या गलतियां होती हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं तो उसके अंदर में गणित के प्रति जो है भय पैदा हो जाता है। बच्चों में यह जो भय है वह उसको गणित के विषय वस्तु से क्या करता है, वह बच्चों को दूर कर देता है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या करता है, बच्चों को गणित के विषय वस्तु से दूर कर देता है। गणित में ऐसा पाठचर्या होना चाहिए जो बच्चों में भय पैदा न करे, बच्चों को आसानी से समझ आ जाए, चाहे बार बार अभ्यास करके हो, किसी भी प्रक्रिया से हो। और क्या होता है, गणित का दर्शन जो होना चाहिए बच्चों को एक तरह से विभिन्न प्रकार के गणितीय रूप को बच्चों में एक तरह से विकसित करना चाहिए। चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी गणित का कोई भी क्षेत्र हो, सभी पक्षों से बच्चों को जो है सो बच्चों में उस क्षेत्र से संबंधित गणितीय संकल्पना को विकसित करना चाहिए, ताकि उसका जो गणितीय के प्रति जो गणित के प्रति जो उसका सोच है वह सकारात्मक हो सके और विकसित हो सके। और इसमें गणितीय पाठचर्या में शिक्षक की भी एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ गणितीयकरण की भूमिका में एक तरह से विकसित करना और उसको बढ़ावा देना। ये आपका गणितीय स्कूली स्तर पर गणितीय दर्शन होगा। और विद्यालय में जो भी गणितीयकरण से संबंधित बच्चों में गणितीयकरण से संबंधित जो भी सहायक सामग्री है, टीएलएम सामग्री है, उसका सही तरीके से सही समय पर बच्चों को प्रयोग के लिए देना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है सो गणित का जो है सो समझ जो है आसानी से विकसित हो सके विद्यालय स्तर पर। उसके बाद आते हैं एनसीएफ 2005 गणित पाठचर्या जो है सो राष्ट्रीय पाठचर्या के रूप में 2005 है। उसमें गणित का लिए क्या मुख्य फोकस किया गया है, या क्या गणित के लिए पाठचर्या में क्या आवश्यकता है और क्या गणित में डाला गया है गणित के पाठचर्या में, और क्या महत्व है उसका गणित के पाठचर्या में एनसीएफ 2005 के अनुसार, उसको जानेंगे। आपको अंक, संख्या, मापतौल, दशमलव व प्रतिशत इसके उच्च लक्ष्य है। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य लक्ष्य है वो गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना, बच्चों में गणितीयकरण की विभिन्न क्षमताओं का विकास करना, चाहे किसी भी रूप में हो। तो उसका जो उच्च जो लक्ष्य है एनसीएफ 2005 का गणित के अनुसार, गणितीय पाठचर्या के अनुसार, वो है आपका अंक, संरचना, मापतौल, दशमलव व प्रतिशत, इसके क्या है उच्च लक्ष्य है। उसके बाद आते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय पाठचर्या में समस्याओं का हल ढूंढना और समाधान करना। पहले समस्याओं का क्या करते हैं, हल ढूंढते हैं और समाधान करते हैं। यह एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या में क्या होना चाहिए इसको दर्शा रहा है। और जो भी पॉइंट है इसमें, जो 4 पॉइंट हम लिखे हैं एनसीएफ 2005 में गणितीय पाठचर्या के अनुसार, वो आपको इसमें हम दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो इसके बाद बच्चों के साधनों को विकसित करना, जैसे कि अभी हम कुछ दिन पहले बताए थे, विद्यालय में जो भी साधन है उसका सही तरीके से टीएलएम के रूप में या विभिन्न सामग्री के रूप में या गणितीय जो विषय वस्तु जो पढ़ा रहे हैं उसके सहायक के रूप में हम उसका प्रयोग करना बच्चों को सिखाएंगे। शिक्षक जो है सो शिक्षकगण उसको सिखाएंगे, या बच्चे खूब भी अपने से स्वयं किसी भी विषय वस्तु को करके स्वयं भी सीखने का कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। उसके बाद आते हैं पाठचर्या के विषय वस्तु को सुगम व सहज हो। पाठचर्या का जो विषय वस्तु हो वह बच्चों को आसानी से समझ में आना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार।
वह सुगम और सहज हो जाए, बच्चों को कठिनाई नहीं हो किसी भी विषय वस्तु को समझने में या भाषा को समझने में, ताकि बच्चों का जो है सो भाषा को समझ रहा है, खासकर अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर भाषा को समझ रहा है तो सवाल को हल करने में उसको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। उसके बाद है अगला चैप्टर है 3 गणित सिलेबस का जो चैप्टर है गणित की भाषा। गणित की एक अपनी भाषा होती है, वह विभिन्न चिन्हों के माध्यम से, संकेतकों के माध्यम से जो है सो तार्किक रूप से अपने जो है सो समस्याओं का हल करते हैं, अपने भाषा को व्यक्त करते हैं और अपने समस्याओं का हल करते हैं। गणित की एक अपनी एक भाषा होती है, अपनी भाषाओं में अपनी भाषाओं में अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हैं। तो आते हैं समस्या के समाधान का एक साधन। समस्या के समाधान का एक साधन गणित की भाषा के रूप में अगला पॉइंट है समस्या के समाधान का एक साधन। तो समस्या एक समाधान है। अगर हमारे अंदर में किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं या किसी भी सवाल का हल करते हैं तो हमारे अंदर में एक तरह से सवाल को हल करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की एक समस्या आती है। उस समस्या को हम पहले सवाल में क्या करते हैं, ढूंढते हैं, फिर समस्या में क्या देखते हैं, क्या कठिनाई है, क्या कमी है, उसको ढूंढने के बाद क्या करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं। वो कैसे होता है, वह गणित की भाषा के माध्यम से होता है, तार्किक सोच के माध्यम से होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको सोच वितर्क तर्क वितर्क करते हैं हम। आगे है गणित एक भाषा के रूप में। अगला पॉइंट है गणित एक भाषा के रूप में। गणित स्वतः एक भाषा है जिसे विभिन्न चिन्हों तथा नियमों से समझा जाता है। अभी कुछ देर पहले बताया गणित एक अपनी भाषा होती है। गणित एक स्वयं जो है स्वतः एक भाषा है तो विभिन्न चिन्हों, संकेतों को तथा नियमों से या सूत्रों के माध्यम से समझा जाता है। आगे है विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधि का, विभिन्न प्रकार के संकेतक, विभिन्न प्रकार का चिन्ह, विभिन्न प्रकार का सिद्धांत पाया जाता है। उन सिद्धांतों, उन चिन्हों, संकेतकों और प्रयोगों को समझने के लिए गणित की भाषा का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आते हैं गणितीय जटिलताओं को समझने तथा तार्किक चिंतन में बढ़ावा देता है। गणित में जो भी जटिलताएं होती है किसी भी प्रश्न में, किसी भी विषय वस्तु में, उसको समझने और तार्किक चिंतन में तर्क वितर्क करने, समझ कर विकसित करने में जो है सो बच्चों में बढ़ावा देता है। इस तरह से आपका चैप्टर 2 तो समाप्त हो गया यहाँ तक में, और चैप्टर 3 हम आज शुरू किए हैं और इसका जो बचा हुआ भाग चैप्टर 3 का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगला वीडियो आप तक पहुँच सके इसके लिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और अगर इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट, एक भी शब्द, एक भी वाक्य अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।